आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को देखकर उसके वोल्टेज को कैसे पता करें। ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा और एक फार्मूला भी बता दूंगा जिससे कि आप आसानी से ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को पता कर पाएंगे। तो इसके लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें कि कैसे हम ट्रांसमिशन लाइन को देखकर वोल्टेज को पता करें, तो हम देखते हैं कि टावर और ट्रांसमिशन लाइन को सेपरेट करने के लिए इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। इसको देख कर के ही हम लाइन वोल्टेज यानी कि केवी पता कर पाएंगे। पता करने को तो हम टावर को देखकर भी पता कर सकते हैं, लेकिन यह कार्य कोई एक्सपर्ट व्यक्ति ही कर सकता है। लेकिन इंसुलेटर को देखकर हम आसानी से पता कर पाएंगे कि कितनी केवी की लाइन है। अब बात करें कि कैसे इंसुलेटर को देखकर लाइन वोल्टेज को पता करें, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइन में किस प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग किया गया है। पिन इंसुलेटर का प्रयोग किया गया है या डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग। अगर लाइन में पिन टाइप इंसुलेटर प्रयोग किया गया है तो हमें वोल्टेज आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, क्योंकि पिन टाइप इंसुलेटर केवल 33 केवी लाइन के नीचे वोल्टेज की लाइन में यूज किया जाता है। पिन टाइप इंसुलेटर की साइज को देखकर आप आसानी से पता कर सकते हैं कि लाइन में 11 केवी वोल्टेज है या फिर 33 केवी वोल्टेज। अगर पिन टाइप इंसुलेटर छोटा है तो लाइन का वोल्टेज 11 केवी होगा, और अगर इंसुलेटर का साइज बड़ा है तो लाइन में 33 केवी वोल्टेज होगा। अब बात करें डिस्क टाइप इंसुलेटर की, तो चाहे हमारी छोटी ट्रांसमिशन लाइन हो या फिर बड़ी ट्रांसमिशन लाइन, हमें सामान्यतः डिस्क टाइप इंसुलेटर ही देखने को मिलते हैं। डिस्क टाइप इंसुलेटर से केवी पता करने के लिए हमें इंसुलेटर को काउंट करना होता है कि कितने इंसुलेटर्स का प्रयोग हुआ है। अगर लाइन में 1 से 2 डिस्क का प्रयोग हुआ है तो लाइन 11 केवी की होगी। अगर लाइन में 3 से 4 डिस्क का प्रयोग हुआ है तो लाइन 33 केवी की होगी। अगर लाइन में 5 से 6 डिस्क का प्रयोग हुआ है तो लाइन 66 केवी की होगी। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन रेज होता है कि ये वेरिएबल डिस्क क्यों प्रयोग किए जाते हैं। इसका जवाब है कि ये हमारे कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जो कि मेन फैक्टर हैं एटमॉस्फेयर और दूसरा फैक्टर है सर्ज वोल्टेज, जिसके कारण स्थिति के हिसाब से अलग अलग जगह डिस्क की संख्या डिफर करती है। अगर लाइन में 7 डिस्क या इसके आसपास के डिस्क प्रयोग होते हैं तो उसका वोल्टेज होगा 132 केवी। अगर 12 डिस्क या इसके आसपास प्रयोग होगा तो उसका वोल्टेज होगा 220 केवी। अगर लाइन में 21 डिस्क या इसके आसपास प्रयोग होगा तो उसका वोल्टेज होगा 440 केवी। अगर लाइन में 41 डिस्क या इसके आसपास प्रयोग होगा तो उसका वोल्टेज होगा 765 केवी। इसके अलावा एक और आसान तरीका है जिसकी मदद से आप बड़ी ट्रांसमिशन लाइन की केवी पता कर सकते हैं। ये हम लाइन में देखते हैं कि लाइन में सिंगल कनेक्टर का प्रयोग हुआ है या बंडल कनेक्टर का प्रयोग। जैसे किसी एक फेज जिसे हम आर मान लेते हैं उसमें कितने कंडक्टर्स का ग्रुप बनाया गया है। हम देखते हैं कि बड़ी ट्रांसमिशन लाइन में एक ही फेज के लिए 2 या 2 से अधिक तारों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम बंडल कनेक्टर कहते हैं। 220 केवी से ऊपर की लाइन में बंडल कनेक्टर्स का प्रयोग किया जाता है। अगर बंडल कनेक्टर में 2 या 3 वायर का प्रयोग किया जाता है तो वो लाइन 220 केवी या 440 केवी की ही होगी। यदि बंडल कनेक्टर्स में 4 या 4 से ज़्यादा वायर्स का प्रयोग किया जाता है तो लाइन 765 केवी की होगी। इसके बाद हम इस लाइन में यह देखते हैं कि कितने इंसुलेटर्स का प्रयोग किया गया है। अगर बंडल कंडक्टर में 2 या 3 वायर प्रयोग किए हुए हैं और उसमें 12 या उसके आसपास इंसुलेटर्स का प्रयोग किया गया है तो ये लाइन 220 केवी की होगी। और अगर 21 या उसके आसपास इंसुलेटर्स किए गए हैं तो लाइन 440 केवी की होगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने जान लिया है कि इंसुलेटर्स को देखकर कैसे ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज को पता कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि अभी जो हमने जाना कि किस ट्रांसमिशन लाइन में कितनी डिस्क लगेंगी, यह नंबर कहाँ से और किस मेथड से आता है। इसके लिए हम 2-3 मेथड का उपयोग में लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक
33 kV की ट्रांसमिशन लाइन है। 33 kV उसका लाइन वोल्टेज है। तो हम सबसे पहले उसका फेज वोल्टेज निकालते हैं। फेज वोल्टेज किसी एक फेज और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज होता है। फेज वोल्टेज निकालने के लिए लाइन वोल्टेज को √3 या 1.732 से डिवाइड कर देते हैं। इस फेज वोल्टेज के अनुसार ही इंसुलेटर्स का प्रयोग किया जाता है। हमें एक बात और जान लेना चाहिए कि इंसुलेटर लगाते समय हमेशा सेफ्टी फैक्टर्स को ऐड कर लिया जाता है। अब अगर बात करें कि डिस्क की संख्या निकालने के लिए फार्मूला की, तो वह इस प्रकार है, लाइन वोल्टेज अपॉन √3 × 11। इस फार्मूले में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें हमेशा लाइन वोल्टेज को केवी में ही रखा जाएगा। आपको ये बात और जान लेनी चाहिए कि कुछ लोग ये बताते हैं कि लाइन वोल्टेज को 11 से डिवाइड कर दें तो डिस्क की संख्या आ जाती है। तो ऐसा पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ये ट्रिक कम वोल्टेज वाली लाइन में तो काम कर जाती है, लेकिन अधिक वोल्टेज वाली लाइन में फेल हो जाती है। जैसे इस ट्रिक को 765 kV वाली लाइन में ट्राई करें और 765 को 11 से डिवाइड करें तो 69.54 आता है, लेकिन 765 kV की लाइन में 41 या इसके आसपास इंसुलेटर्स का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ न कुछ बेहतर जानकारी अवश्य मिली होगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।